को सोचा था कि शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो किसी साधु संत महात्मा की बात समझ में आ जाए। लेकिन बात समझ में आएगी तब कब? जब कभी किसी साधु संत के पास में अपनी मलेरिया को लेके जाओ तो पहले बार उल्टी करके खिलाओ। मलेरिया का है, ये मलेरिया है गोल गोल। और जहाँ में संत अपनो प्रसाद जब भरे, जब पहले जब खाली होए और हम जाए पहले ही भर के ले जा रहे हैं, तो इसमें अंदर फिर संत का दिया हुआ प्रसाद ठहरने वाला नहीं है। और सती पहले ही भर के ले गई। और जो पहले ते भरी है तो बा में संत की बात कहां समाएगी? शंकर भगवान ने कथा बड़े प्रेम से सुनी, लेकिन सती ने नहीं सुनी। लौट के जब आए तो रास्ते में राम जी अपनी मानव लीला कर रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे। शंकर भगवान ने उन्हें प्रणाम किया दूर से ही। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। अब सती ने वहीं अपनी कतरनी लगा दी। ये बुद्धि कतरनी है। और पूछ दिया कि ये कहां से सच्चिदानंद है? न तो इनमें सत्य दिख रहा है, न चित्त और न आनंद। यदि आनंद है तो ये रो क्यों रहे हैं? यदि ये चित्त माने ज्ञान इनके अंदर है, ज्ञान स्वरूप है, तो जो खोज क्यों रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा तुम इन बातों को अभी नहीं समझोगे। तो बोले कैसे समझूं, समझाओ। बोले तुमने कथा सुनी होती तो समझ में आ जाती। समझिएगा, यदि हमने कथा सुनी भगवान की तो कभी कोई परमात्मा या महात्मा मिला, और यदि हम अच्छे श्रोता हैं, श्रद्धावान, तो महात्मा और परमात्मा में स्नेह पैदा हो जाएगा। और यदि हमने कभी कथा नहीं सुनी है, दुष्टों का संग किया है, चतुराई पर भरोसा है, चालाकी है, बुद्धि कतरनी है, तो परमात्मा और महात्मा के मिलने पर उनमें स्नेह नहीं संदेह पैदा हो जाएगा। भोले बाबा को स्नेह पैदा हुआ और सती को बोलो बोलो संदेह पैदा हुआ। संसार का श्रवण करेंगे तो संदेह पैदा होगा, और कथा का श्रवण करेंगे तो स्नेह पैदा होगा। संदेह माने संशय, और जब संदेह पैदा होता है, एक बात बताओ, पत्नी को पति में संदेह हो और पति को पत्नी में संदेह हो जाए, शंका, तो शांति रहेगी घर में? हाँ या ना? नहीं ना। शंका होते ही जीवन नरक, उसी समय से खून जलना चालू। आपस में भाई भाइयों को संदेह हो जाए, देवरानी जेठानी को
एक दूसरे पर शंका हो जाए, संदेह हो जाए, तो फिर जीवन जीवन रहेगा। उससे बुरा जीवन तो कोई है ही नहीं। गुरु शिष्य में संदेह हो जाए तो जीवन नरक हो जाएगा। तो संसार का हम यदि ज्यादा संग करेंगे तो संसार हमें संदेह करना सिखा देगा, और यदि संत का संग करेंगे तो वो हमें स्नेह करना सिखा देगा। अब हमें क्या सीखना है? स्नेह में शांति है, सुख है, आनंद है, और संदेह में गीता में कहा है भगवान ने, नायम लोकोस्ति न पर ना सुखम संशयात्मनः नायम लोकोस्ति न पर। संशयात्मा जो व्यक्ति है, संदेह करने वाला, शंका करने वाला, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न उस लोक में। नायम लोकोस्ति न सुख न पर न सुखम संशयात्मा। तो बोले फिर संशयात्मा का होता क्या है? बोले संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि संदेह करने का यदि हमें हमारा स्वभाव बन गया, प्रकृति बन गई, बुद्धि बन गई, फिर तो हर एक बात में संदेह करेंगे, आदत बन गई है ना। और यदि हम लोग संतों के साथ रहें तो हमें प्रेम करने की, स्नेह करने की, विश्वास करने की आदत पड़ेगी। फिर हमारे पास में ऐसे ऐसे जीव भी आने लगेंगे जो जीव किसी पर विश्वास नहीं करते, वो हम पर करने लगेंगे, क्योंकि हम विश्वास से भर गए हैं ना। अरे बहुत से लोग क्या कहते हैं पता है? जो संसार से ज्यादा संग करते हैं, बोले सुनो भैया, विश्वास हम अपने बाप का भी नहीं करते। जो बाप जिंदगी भर कमा करके तेरे नाम कर रहा है, तेरे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तेरे लिए अब भी जी रहा है, अब भी यदि कुछ कमा रहा है तो किसके लिए? तेरे लिए। और वो औलाद जब ये कहे कि हम विश्वास अपने बाप का भी नहीं करते, तो बताओ उसकी जिंदगी में शांति आ सकती है? चैन आ सकता है? नहीं आ सकता है। कथा सुनकर के जब आ रहे, सती ने बार बार तर्क दिए। भगवान ने कहा कि ये बात इसकी समझ में क्यों नहीं आ रही? जब शंकर भगवान की बात सारी संसार की समझ में आ जाती है, और उन्हीं के नीचे रहने वाली, उनके समर्पित, उनकी सेवा में उनकी पत्नी। एक बात आपको बताना चाहता हूं, शिष्य, पत्नी और बेटा, इन तीनों के पास में और कोई दौलत हो या न हो, लेकिन अपने मालिक पर विश्वास की दौलत इनके जीवन में जरूर होनी चाहिए। और ये दौलत है तो वह विश्वास अपने आप सामने वाले में परिवर्तन कर देगा। सती विश्वास ही नहीं कर रही। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा लो, अपने आप समझ लो। परीक्षा लेने गई तो उल्टे परास्त हो गई, फेल हो गई। और फेल होकर के जब दोबारा भोले बाबा के पास आई
भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले ली तो फिर झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, आप जैसा भगवान का भक्त कौन हो सकता है जो आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। ऐसा भक्त कौन होगा भगवान का। दोनों चले आए अपने स्थान पर। रास्ते में शंकर भगवान ने और भी कथाएं सुनाई, लेकिन क्योंकि ये जो खोपड़ी है ना, उन्होंने ढक्कन बंद कर लिया था। अब हम भीतर कछु जाए तब तो। ढक्कन बंद करने का मतलब क्या है? हम जब अपनी कुछ धारणाएं बना लेते हैं ना, अपनी कुछ मान्यताएं बना लेते हैं, उनका ढक्कन लग जाता है। फिर कोई कितनों बको, फिर हम वही मानते हैं जो हमारा भीतर वाला कहता है, हैं? जाकर के शंकर भगवान समाधि में चले गए। हजारों वर्ष बाद फिर समाधि खुली, फिर कथा प्रारंभ कर दी। पता है शंकर भगवान क्यों कथा प्रारंभ कर दें? क्योंकि सती का स्वभाव है व्यथा प्रारंभ करने का। तो वो सोचते हैं कि यदि मैंने कथा प्रारंभ न करी तो जे अपनी व्यथा प्रारंभ कर देगी। और संत महात्मा साधु सज्जन लोग ये संसार की फालतू की व्यथाओं से बचना चाहते हैं। अभी जैसे हम कथा में आते हैं और कथा से सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं, किसी से हम मिलते जुलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते जुलते हैं? क्योंकि हम तो कथा सुनाते हैं और तुम आओगे तो क्या सुनाओगे?
और हम पूछें चाहे न पूछें तब सुनाएंगे कि महाराज हमारे छोरा की बहू बड़ी नालायक निकली है। मैंने पूछी है का छोरा तेरो बहू ते छोरा की बाबा का करे बाबा? अरे महाराज छोटो लड़को नालायक निकल गो। अब जी कौन सी राम जी की कथा है जिससे सुनूं भाई? संसार की कथाओं को लेकर के मेरे आप जितने भी, मेरे तो सब प्यारे हैं, कोई मेरा दुश्मन तो है नहीं, सब प्यारे हैं, सब प्रिय हैं, अच्छे लगते हैं, पर यहीं तक अच्छे लगते हैं। यहां से अलग कोई जबरदस्ती आके करे मिलवे की कोशिश तो वो मुझे पूरा दुश्मन मालूम पड़ता है। इसलिए कोई दुश्मन बनने की कोशिश मत करियो, हाओ प्यारे बने रहो। और ये मत सोचना कि मुझे तुमसे कोई नफरत है। हाँ, प्यारे बनवे की कोशिश उल्टी करोगे जिसकी मैं मना कर रहा हूं, वह काम करोगे तो फिर नफरत के शिकार हो जाओगे। आज तीसरा दिन है कथा का। जहां मैं रुका हूं पूछते पूछते न जाने कहां से एक आदमी आ गया, था तो मेरे परिचय का ही। तीसरा दिन कथा का, एक कथा में बाकी शकल नहीं दिखी और वहां ढूंढता है अपनी कथा सुनावे के लिए, अपनी व्यथा सुनावे के लिए। मैंने दूर से उसको आंखें ऐसी निकाली, अब जिंदगी में नहीं आएगा शायद। तुम नारियल देने गए थे और आज तीसरे दिन आ रहे हो, देखें भसों में आगे धमालो दूर पर ही बैठो। तो भगवान जैसे ही आंखें खोलते हैं सीधे कथा प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि कथा से हृदय पवित्र होता है और भगवान के प्रति स्नेह उपजता है। और संसार की व्यथाओं को सुन करके अच्छा कुछ लोग तो आएंगे से अपनी कथा की शुरुआत ही संदेह से करेंगे। क्या कहेंगे? महाराज आप तो एकांत में रहते हो, आप पता ना जमानो बड़ो खराब है। कहां से शुरुआत करी? शंका, संदेह, नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, शुरुआत ही उनकी है। हम तो राम से शुरुआत करते हैं और भी हराम से शुरुआत करते हैं। हम राम से शुरुआत करें और वो हराम से। अरे महाराज जमाना बहुत खराब है, और मैं पहचान लेता हूँ कि जमानो तो जैसो हदो पहले थे वैसो ही है, पर मोह लगता जी ज्यादा खराब है, वो तत्या जमानो खराब दिख रहा है। और वो समझता है कि मैं गुरुजी को समझा रहा हूँ और गुरुजी मेरी बात समझ रहे होंगे। और भाई ना पता को गुरुजी तेरी बात ना समझ रहे तो ही समझ रहे हैं। क्योंकि दुनिया कैसी मोसी, दुनिया कैसी मोसी। जमाना कभी अच्छा नहीं था और जमाना कभी खराब नहीं है। जैसे हम, एक बात बताऊं आपको, आपके चारों तरफ मरीज ही मरीज दिखाई दे रहे हों तो समझ लेना तुम लोग कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के पास हो। हाँ या ना? और तुम्हारे आसपास लोग बैग लटकाए यात्री ही यात्री दिखाई दे रहे हों तो या तो बस स्टैंड पे हो या रेलवे स्टेशन के पास। हाँ या ना? आपको यदि भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हों या तो कहो तीर्थ में हो या कथा पांडाल में। गोवर्धन में जाओगे तो तुम्हें यूं लगेगी कि सारी दुनिया भगत है गई है।
रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो यूं लगेगी कि सब दुनिया यानी कहाँ जा रही है। हरियाणा में एक होडल गांव है, होडल। होडल के दो बड़े बूढ़े और प्लान करे बनने के चलो भैया हम बिल्कुल दिल्ली के नजदीक हैं, चलो दिल्ली ही देखे हम। तो बिन्ने पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठे, ठेठ बेचारे गांव के बेचारे सीधे साधे भोले वाले चमड़े की पनैया ना होते, बड़े चमड़े की पनैया पहन के उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचे। लोग अंते जानकारी कर रहे, पूछ पूछ के भैया रेल हम कैसे बैठता है कैसे चढ़ता है। सुबह ने एक आध बालक ने समझा दे बढ़िया तरह। तो जैसे ही वो रेल आई और जैसे ही जिनमें तो एक बड़े बूढ़े ने रेल में पांव धरो और इधर रेल को हॉर्न बजावे को टाइम है गो, रेल ने हॉर्न दयो। जैसे ही रेल ने हॉर्न दयो सुबह एकदम पीछे पांव हटा लो। तो पीछे बाप कह रहे का है गो, अरे बोले अभी तो पांव धरे ना पे कर गई, अभी तो मैंने पांव धरे ना है, जा पे मेरा वजन नहीं जलेगो भैया हम ना बैठ रहे। तब एक ने कही कि बाबा हॉर्न देते है वो तुम्हारे पावते ना है। अच्छा फिर दो जने चढ़ गए। दो जने चढ़ के बेचारे भोले वाले थे दिल्ली में जैसे ही घुसे तो दिल्ली में क्या है गाड़ी बड़ी रफ्तार से चलती है, दे दनादन दे दनादन। अब इन्हें गांव में तो कबो मैंने बुग्गी देखी, बैलगाड़ी देखी हैं, वे तो बड़ी धीमे धीमे चलती हैं। अब वे लौट के आए, गांव भाई ने पूछे कि दिल्ली देख आए? बोले देख आए। बोले का देखा? अरे बोले हम तो भागे। बोले क्यों? बोले मां सब भाग रहे, जो गाड़ी भाग रही नहीं इधर उधर। बोले हमें तो ऐसे लग रही है दिल्ली में कोई बच्चों ही नहीं होगा, मां तो भागम भाग भागम भाग भागम भाग सब भाग रहे। हमने समझी कहूं को आग भाग लग गई है, तो भैया हम तो उल्टे पांव लौट आए। यदि हमको मरीज ही मरीज दिख रहे हैं तो हम हॉस्पिटल के आसपास हैं। यदि हमको यात्री यात्री दिख रहे हैं तो किसी न किसी स्टेशन या स्टैंड, बस स्टैंड के आसपास हैं। तो समझना जब हमें दुनिया ऐसी दिखाई दे कि जमानो बिगड़ गो, दुनिया बिगड़ गई, तो समझना हमारा संग कहीं न कहीं बिगड़े लोगों के आसपास हो रहा है। वो हमारे दिमाग में बिगड़ापन भर रही है, इसलिए हमें दुनिया बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। नजरों में तेरे दोष है, गैरों में देखता। नजरों में तेरे दोष है, गैरों में देखता। अपनी नजर सुधार सुधार ले, बस हो गया भजन। हाँ अपनी निगाह सुधार ले, बस हो गया भजन हो। कोई तुझे बुरा कहे तो सबको कर क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा।
हो गया भजन। नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। आँखों में तेरे दोष है, औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, वश हो गया भजन। शंकर भगवान इसलिए कथा प्रारंभ करते हैं क्योंकि इसके मन में जो संदेह है वह मिट जाए और स्नेह भर जाए, क्योंकि ठाकुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि